हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी समन के जो प्रावधान है 61 से लेके 69 तक। तो हम सीधा आते हैं सेक्शन 61 पे। सेक्शन 61 हमें क्या कहता है? फॉर्म्स ऑफ समन, मतलब किस प्रकार से आएगा समन। तो सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग में नहीं होगा तो भाई समन कैसा है? फिर डुप्लीकेट कॉपी भी होनी चाहिए उसकी। फिर अब इसको साइन कौन करेगा? प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसका? कोर्ट का। अब ये जो कोर्ट का प्रेजाइडिंग ऑफिसर है कौन है? ये जज साहब ही तो है। ठीक है भाई, जज साहब ही साइन करेंगे इसको। अब उसके बाद में इतना सब कुछ करने के बाद में फिर क्या लगेगा? इसमें सील लगेगी। किसकी? कोर्ट की। कोर्ट की सील लग जाएगी, फिर आगे डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्या होता है कि इसके बाद में आता है फिर हमारा सेक्शन नंबर 62। भाई समर का तो आपको पता लग गया, समर क्या चीज़ है कैसे। अब एक चीज़ और पता कर लो, छोटी सी चीज़ है कि जो जहाँ समन आए ना वहाँ याद रखना क्या, या तो ये जा रहा है एक्यूज्ड को या ये जा रहा है विटनेस को। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 62 जो है वो सीआरपीसी का वो क्या कहता है कि समन कैसे सर्व्ड होगा, मतलब हाउ टू सर्व समन। ठीक है भाई, सीधी सी बात। अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया समन। किसको देके भेजा? दे भेजा पुलिस ऑफिसर को या फिर पब्लिक सर्वेंट को। वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। भेज दिया तो भाई जहाँ तक चांस होगा वहाँ पे क्या होगा? जहाँ तक चांस होगा वहाँ पे ही होना चाहिए। प्रैक्टिसेबल है तो पर्सनली जाके उसको सर्व करवाए। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? मतलब कि पर्सनली सर्व्ड, डिलीवरी ऑफ समन, या फिर टेंडरिंग भी हो सकता है। टेंडरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई ये महाशय इन्होंने कहा कि भाई आई ऑथोराइज दिस पर्सन टू टेक माई समन। ठीक है, तो टेंडरिंग हो गया। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाती तो फिर उसमें क्या माना जाएगा कि भैया समन वो सर्व हो गया है। ठीक है, अब उसमें क्या कर देंगे? उसको हम प्रोवाइड कर देंगे डुप्लीकेट कॉपी समन की। समन की यहाँ पे क्या दी जाएगी? इसको डुप्लीकेट कॉपी दी जाएगी। और अब क्या, अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि साइन करवाने तो वो क्या कर सकता है? तो वो साइन करवाएगा। किसके करवाएगा? जिसके नाम पे समन है। जिसे सर्व किया। क्या सर्व किया? समन। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लग रही है भाई किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो हमने क्या कही कि समन जब भी आए तो याद रखो या तो एक्यूज्ड पर्सन को जाएगा या विटनेस को जाएगा। फिर उसके बाद में सेक्शन 61 में फॉर्म्स ऑफ समन, कि भाई जो समन की फॉर्म्स है उसमें होता क्या है। उसमें क्या भाई, कोई भी समन अगर इश्यू होगा ना कोर्ट में तो उसमें क्या होगा? राइटिंग फॉर्म में होगा, डुप्लीकेट होगा, साइंड करेंगे जज साहब उसको, और उसके बाद उसको डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि भैया जाओ इसको दे के आ जाओ। ठीक है, किसके साथ में? इसके कोर्ट की मोहर के साथ में। अब क्या आता है? फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 62 पे। सेक्शन नंबर 62 पे हमने बताया भाई सीआरपीसी में समन कैसे सर्व्ड होगा, हाउ टू सर्व समन। तो इसमें देखो सीधी सी बात है, कोर्ट में क्या करेगा? कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया समन। भाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया समन। किसको दिया? भाई पुलिस ऑफिसर को दिया कि भाई जाओ और इसको जाके सर्व करके आओ समन। अब वो जाएंगे और भाई जहाँ तक कोशिश होगी प्रैक्टिकली जहाँ तक पॉसिबल होगा उस पर्सन को पर्सनली समन दे के आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या पर्सनली दे दिया तो उसको क्या देंगे? डुप्लीकेट कॉपी देंगे समन की। फिर क्या,
कि अगर ऐसा लगता है, रिक्वायर्ड है, सर्विंग ऑफिसर जो उसको सर्व कर रहा है समन, उसको लगता है कि भाई यहाँ पे क्या होने चाहिए, इसके साइन करवाने चाहिए, तो डुप्लीकेट कॉपी के पीछे उसके वो साइन करवा लेगा। ठीक है, मतलब क्या कर लेगा, वो डुप्लीकेट कॉपी के पीछे साइन करवा लेगा। अब ये तो हो गया। अब आता है सेक्शन नंबर 63। 63 में आती है बात कॉरपोरेट की, कि कॉरपोरेट को कैसे जाएगा, क्या जाएगा, समन। तो देखो कॉरपोरेट को समझ जाने के लिए सीधी सी बात है, सबसे पहले जान लो कॉरपोरेट होता क्या है। ये सोसाइटी होती है एक प्रकार की। ठीक है, किस में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कौन सा, 1860 का। कौन सा एक्ट है, 21वां एक्ट है, इसका 1860 का। ठीक है, तो भाई कॉर्पोरेट का मतलब तो ये हो गया कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। अब किसी भी कॉर्पोरेट को, ठीक है, या फिर ऐसी कोई जो बॉडी है, कोई सोसाइटी है, उसको हमें समन करना है, तो उसकी सर्विस कैसे होगी, कॉर्पोरेट को कैसे जाएगा समन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम किसको दे सकते हैं, होम, मतलब गिवन टू होम, हम किसको दे सकते हैं, सबसे पहले तो हम दे सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लोकल एरिया मैनेजर को। ठीक है, दूसरा सेक्रेटरी को दे दो। ठीक है, तीसरा आप जो आपका कोई जो लोकल ऑफिसर है उसको दे दो। चौथा आप क्या कर सकते हो, आरपी। आरपी का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो आप, किसको, डायरेक्टली टू द चीफ ऑफिसर, किसका, कंपनी का। कंपनी के चीफ ऑफिसर को भी आपने अगर डायरेक्टली भेज दिया है, ठीक है, बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, तो वो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि वो जो समन है वो सर्व्ड हो गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसको हम कब मानेंगे कि समन जो हमारा सर्व में आया, कि जब हमने उसको भेज दिया, कहाँ भेज दिया, पोस्टल में भेज दिया। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर कौन सा, भाई अब तो हमें 64 पे आना पड़ेगा, 64 पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक देखो 62 पढ़ा, फिर हमने 63 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 64, किसका, CRPC का, यही पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 64 CRPC क्या कहता है, वो कहता है सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, मतलब कि अगर बंदा नहीं मिला, बंदा नहीं मिला जिसके नाम पर समन है, तो कैसे सर्व होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में, भाई ये फैमिली मान लो उसकी, ठीक है, कुछ भी मान लो, ऐसे माना मैंने, माना ये क्या फैमिली है, किसकी, जिसके नाम पे समन है। ठीक है, किसके नाम पे समन, इसके नाम पे समन मान लेते हैं। तो इसमें जो एडल्ट मेल है, एडल्ट मेल ये मान लेते हैं, ये है, इसको क्या कर देंगे, इसको दे सकते हैं, क्या, समन प्रोवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, अब क्या होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एडल्ट मेल ऑफ फैमिली जो है उसको हम दे देंगे। ठीक है, और फिर इसमें क्या करेंगे, रिसिप्ट के लिए हम साइन ले लेंगे, कहाँ पे, वही जो डुप्लीकेट कॉपी है इसके पीछे साइन ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, तो समझ गए 64 क्या कह रहा है, CRPC में अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा है, मतलब 64 कह रहा है कि कोई बंदा नहीं मिल रहा है जिसके नाम पे समन है, तो कैसे करेंगे, तो ये मान के चले फैमिली है, अब फैमिली में क्या है, एडल्ट मेंबर है फैमिली का, मेल, फीमेल नहीं, केवल मेल, तो क्या करेंगे, उसके हम दे सकते हैं, उसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके नाम पे समन। लेकिन एक चीज़ और मान के चलो, ये जो सर्वेंट भैया हैं, ठीक है, रामू काका, ठीक है, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली, मतलब कोई सर्विंग ऑफिसर कहते हैं भैया मैं तो उसको उसके नौकर को देख के आया था, तो माना जाएगा, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा ऐसा कि भैया वो की सर्व हुआ है। अब जो सेक्शन नंबर 64 हो गया, अब 65 पे आते हैं। 65 है कि
कैसे करेंगे फिर वो प्रोसीजर क्या होगा सर्विस समन, मतलब कैसे समन की सर्विस होगी जब हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, समन भेजने पे भी नहीं आ रहा है वो, ठीक है। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब एक बार या 2 बार समन दे चुके हैं पर नहीं आ रहा, फिर क्या होगा उस केस में? जैसे पहले होता था ना कि भाई वो जैसे लगान पिक्चर वगैरह आती थी, उसमें बोलते थे भाई तुम्हें ये देना पड़ेगा टैक्स से बजा बजू के मना गाड़े वगैरह। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ये इसका होम है जिसके घर पे मतलब कि जिसका समन आया है, तो अब क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसके घर पे ऐसा कोई पार्ट जहाँ पे कि समन चिपका दे और उसे दिख जाए, कॉन्स्पिशियस पार्ट पे अफिक्स कर देंगे, किसको? समन को, ठीक है। तो भाई अगर वो नहीं आ रहा है बुलाने पे भी, तो अब क्या करेंगे, उसके घर के ऊपर, उसके घर पे जाके कौन जाएगा? जज साहब तो जाएंगे नहीं, जाएगा वो जो अधिकारी होगा जिसको हमने दे रखा है इसकी जिम्मेदारी, वो जाके अफिक्स करके आ जाएगा। क्या? ओरिजिनल कॉपी नहीं करेगा, डुप्लीकेट कॉपी करेगा। क्या सब अफिक्स करेगा? डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन, ठीक है। तो अब क्या इसने इतना सिस्टम कर दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, माना जाएगा कि भैया उसने ड्यूली सर्व्ड हो गया। कोर्ट क्या करेगा ऐसे कोर्ट में, ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा? थिंक फिट, कोर्ट को ऐसा लगेगा कि समन इज ड्यूली सर्व्ड, ये सर्विस हो चुकी समन की। ये तो था हमारा 65। अब आ जाओ 66 पे, सेक्शन नंबर 66। राइटिंग पे मत जाना भाई साहब, राइटिंग अभी ऐसी बेकार सी आ रही है बिकॉज ऑफ किस पे, बोर्ड यूज़ नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 66 क्या कहता है भाई? कॉपी में समझाने में अच्छा समझ में आता है, ऐसा लगता है कि ट्यूशन पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 66 क्या कह रहा है? सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। भाई समन की सर्विस किस बंदे को? जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसमें क्या होगा, ये कौन? एम्प्लॉय, और ये बड़े से भाई साहब कौन? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो क्या करेंगे, ये जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अब जिसमें काम करता है हेड डिपार्टमेंट का, इसको सर्व कर देंगे हम समन। अब इसकी जिम्मेदारी है कि इसको ये दे, और किस प्रकार से देगा, जैसे सेक्शन 62 में लिखा हुआ है, पर्सनली सर्व होता है ना। उसके बाद में फिर ये कॉपी किसको भेज देगा? साइन करा के कोर्ट को भेज देगा, ठीक है। तो मान लिया जाएगा कि ये सर्व्ड हो गया। उसके बाद में आ जाओ सेक्शन नंबर 67 CRPC का, ठीक है। सेक्शन नंबर 67 क्या बोलता है कि हम समन को कैसे सर्व करवाएंगे? समन को कैसे सर्व करवाएंगे? कब? आउटसाइड लोकल लिमिट, आउटसाइड लोकल लिमिट्स। मतलब आपका जुरिस्डिक्शन यहाँ तक आता है, लेकिन आपका समन जाएगा यहाँ पे, तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? समन को डायरेक्ट कर दोगे किसको? इस एरिया के मजिस्ट्रेट को, ठीक है। क्यों कर दोगे? क्योंकि इसी एरिया में वो बंदा रहता है जिसके नाम पे, जैसे मान लो ये इतना बड़ा एरिया, इसका जुरिस्डिक्शन आ रहा है किसका? उस मजिस्ट्रेट का जहाँ पे हमें समन भेजना है। और ये एरिया जिसमें कि वो बंदा जिसके नाम पे समन आया वो रहता है, तो भाई इसी को डायरेक्ट करेंगे। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सर्व करें, ठीक है। ये 67 में। फिर सेक्शन नंबर 68 वो क्या कहता है? सेक्शन नंबर 68 क्या माना जाता है कि भैया प्रूफ। अब हमें कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि समन सर्व हो गया? समन सर्व हो गया कैसे पता लगेगा? अब जैसे मान लो ये कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट है, ये जज साहब बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ जज साहब बैठे हैं, यहाँ कट करे हैं, ठीक है, यहाँ बाकी बैठे हुए। तो क्या कि जिस दिन कोर्ट की सुनवाई चल रही है उस दिन वो बंदा नहीं आता जिसने कि समन सर्व करवाया, तो क्या होगा? वो दे सकता है क्या? एफिडेविट दे देगा कि हाँ साहब मैंने इसको सर्व करवा दिया, ठीक है। तो वो माना जाएगा कि हाँ भाई सर्व हो चुका है वो, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या आता है कि एफिडेविट में क्या आएगा? एफिडेविट में मेंशन करा जाएगा कि भैया मैंने सर्व करवा दिया, और प्लस में ये जो एफिडेविट है ये अटैच होगा किसके साथ में?
डुप्लीकेट कॉपी किसकी? समन की। ठीक है, समन की जो डुप्लीकेट कॉपी है उसी के साथ में क्या आएगा यहाँ पे? एफिडेविट और ये समन। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं जो इससे अगले वाला सेक्शन है वो कौन सा है। इसके अगले वाला सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर 69, सेक्शन नंबर 69 है और सबसे लास्ट सेक्शन है ये वाला इसका, समन वाले का। तो इसमें देख के चलो सेक्शन नंबर 69 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 69 कहता है कि समन टू विटनेस, समन किसको? विटनेस को। कैसे सर्व होगा? जैसे मान लो ये विटनेस साहब है, ये कहीं रहते हैं, जैसे ABC नगर, DV पार्क, ठीक है, ऐसे कुछ करके। तो क्या करेंगे, जो कोर्ट है वो क्या करेगा? समन भेजेंगे बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। किसको? इसको, इसके एड्रेस पे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, अगर ये मना कर दे, अगर ये मना कर दे समन लेने से, तो कोर्ट मानेगा समन इज ड्यूली सर्व्ड। कि भाई जो ये जो डाकिया बाबू आए हैं, इन्होंने इसको कहा भाई समन ले ले, फिर उन्होंने कहा कि भाई इसके पीछे साइन कर दे, कहता मना करता भाई मैं नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर कोर्ट मान लेगा कि भाई इसको समन मिल चुका है, या आना नहीं चाहता। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो हमारे क्या 69 तक की जो बातें हैं हमारी बातें किसकी हैं? समन की बातें। ठीक है, अब आपको अगर ठीक ठाक लगा तो भैया शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और थोड़ी देखिए राइटिंग के इशू पे मत जाइएगा अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, धन्यवाद।